हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून जी। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, आपकी क्लास फिजिक्स की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम कल पढ़ा रहे थे आपके लिए। क्लियर? तो प्लीज सब लोग लाइव आ जाइए जल्द से जल्द। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को। जी ओके जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए, जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम किस लिए यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट चार्जेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक चार्ज पर। कैसे? एक बार मैं फिर से थोड़ा सा एक रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। जैसे देखिए, हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपके सामने मान के चलिए काफी सारे चार्जेस दे रखे हैं। काफी सारे चार्जेस का मतलब, जैसे ये कोई Q1 चार्ज है, ये दूसरा Q2 चार्ज है, ये तीसरा Q3 चार्ज है, और ये Qn चार्ज है। इस तरीके से आपको काफी सारे चार्जेस दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इस एक चार्ज पर, यानी कोई एक पॉजिटिव चार्ज पर क्या करना है, सपोज करो ये सारे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये जितने भी जो चार्जेस हैं वो कैसे चार्जेस हैं, वो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक चार्ज पर बाकी के चार्जेसों की वजह से जो फोर्स लगता है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। आप क्या करेंगे, एक चार्ज पर बाकी के चार्जेसों की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, उसका वेक्टरली सम करेंगे। देखिए, सपोज करो ये Q1 जो चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Qn है। ये Q2 चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q1 भी पॉजिटिव है, और Q3 भी, और Qn भी, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो ये जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो क्या होता है, इसके अंदर ये इसको इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ठीक है, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है, ये इस तरीके से इसको फोर्स लगाएगा, दूसरा ये इसको इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे, इसको एक दूसरे की तरफ, मतलब इसकी तरफ क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो क्या होता है, जो हमारे पास फोर्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखो Q2 ने फोर्स लगाया, किस पर लगाया, Q1 पर लगाया। तो इसका जो फोर्स आया, वो फोर्स का मान आएगा F12 वेक्टर। यानी फोर्स किसने लगाया है, फोर्स किसने लगाया है, 2 ने लगाया, किस पर लगा, 1 पर लगा है। तो देखो F12 वेक्टर फोर्स लगाया है 1 पर, किसके कारण लगा है, 2 के कारण। तो यहाँ पे फोर्स आ गया F12 वेक्टर। ऐसे ही Q3 क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स का मान क्या आएगा, इसके पास आएगा F13 वेक्टर। यानी फोर्स किस पर लगा है, आवेश Q1 पर फोर्स लगा है, किसके कारण, 3 के कारण। ठीक है, दूसरा ऐसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे इस तरीके से, ये Qn इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये आएगा F1n वेक्टर। ठीक है, फोर्स किसने लगाया है, एन ने लगाया, किस पर लगाया, 1 पर लगाया है। ठीक है, अब देखो, जब इनके बीच में इन्होंने क्या किया, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई, वो अपनी चेंज करेगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो क्या हुआ, Q2 ने इस पे फोर्स लगाया, तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट आपने मान लिया R21 वेक्टर। ठीक है, यानी 2 से गया और कहां पे पहुंचा है, 1 पर पहुंचा है। 2 से गया और पहुंचा कहां पर, 1 पर। इसी तरीके से इसने यहां पे किया R31 वेक्टर। ठीक है, मतलब 3 से गया 1 पर पहुंचा है। तीसरा RN1 वेक्टर, यानी n से गया और 1 पर पहुंचा है। तो अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद उन सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, वेक्टरली सम कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, F वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर देंगे, सारे फोर्सेस को क्या कर देंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे। अब देखो F12 वेक्टर का मान क्या होता है, आपको पता है, कूलम बल के अंदर क्या होगा, देखिए F1 का, देखिए K Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर R21 का कैप, ये होता है F12 वेक्टर। देखो F का मान क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए R21 का स्क्वायर जो क्या है, इसकी डिस्टेंस को बता रहा है। देखिए R21 ये क्या बता रहा है, इसकी डिस्टेंस को बताया है। और R21 का कैप किसको डिनोट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है।
ठीक है। R21 कैप क्या डिनोट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बना है ना, ये इसका मान हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा F13 वेक्टर, ये किसका मान हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R31 का स्क्वायर और R31 का कैप, ये F13 का मान हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये रख देंगे। तीसरा F1n वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R1n का स्क्वायर R1n का कैप, ये इसका मान हो गया। तो आप क्या कर लेंगे, आपने क्या किया, अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए और इन फोर्सेस को आप क्या करेंगे, इन फोर्सेस को आप वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि आप एक चार्ज पर, यानी एक क्यू चार्ज पर बाकी अन्य चार्जेसों की वजह से जो फोर्स आता है ना उस पर, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसको अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वेक्टरली सम करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। ये होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की थ्योरम, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा इसको रिवाइज किया है आपके लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं, किस तरीके से ये हमारे काम आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि यहां से क्या नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए वो कौन सा टॉपिक है, वो है आपका विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए आप किस तरीके से ये क्या होता है, देखो जैसे मैं आपके सामने इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को समझाने के लिए क्या करता हूं पता है, मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। उस एग्जांपल की सहायता से हम इस टॉपिक को समझेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो टॉपिक है वो बेहद आसान होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने चुंबक देखिए, चुंबक, चुंबक यानी मैग्नेटिक, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है एस और नॉर्थ, ठीक है। एक चुंबक के अंदर आपको पता है दो पोल होते हैं, एक पोल होता है एस पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। एस पोल को आप बोलते हैं साउथ और नॉर्थ को आप बोलते हैं, सॉरी एन को आप बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। दूसरा, यदि यदि मैं क्या करता हूं कि एक चुंबक के सामने, एक चुंबक के सामने अगर मैं दूसरा चुंबक लेके आता हूं ना, और वे दोनों जो चुंबक के जो पोल हैं, एन के सामने एन, ठीक है, यदि मैं एक एन के सामने दूसरा एन लेके आता हूं, तो उन दोनों के अंदर क्या होगा, उन दोनों के अंदर होगा प्रतिकर्षण, उन दोनों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है एक एन के सामने ये एन, दूसरा एन, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, जो चुंबक है वो दूर भागेगी, भागेगी कि नहीं भागेगी, यानी इस चुंबक की वजह से क्या होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी फोर्स लगाएगी। यदि मैं एस के सामने एन को लेके आता हूं तो वो अपनी ओर उसको खींचेगी, ठीक है। यदि एन के सामने मैं दूसरा एन लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये उस पर फोर्स लगाएगी, फोर्स मतलब उसको रिपेल करेगी। अब ऐसे ही यदि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि एक चुंबक आपके घर पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा चुंबक आपके दोस्त के यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या उन दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा आपको, क्या वे दोनों चुंबकों के बीच कोई भी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो चुंबक हैं वो दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, ठीक है, क्या है, काफी दूरी पर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उनके बीच में आपको ना तो रिपल्सन देखने को मिलेगा, ना आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो चुंबक क्या है, दोनों काफी दूरी तक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक चुंबक अपने प्रभाव को कब दिखाती है, एक चुंबक अपने प्रभाव को तभी दिखा सकती है जब उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में ही दूसरी चुंबक को लाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये दूसरा साउथ पोल है, ठीक है।
मान के चलो ये जो चुंबक है ना, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है, जिस क्षेत्र के अंदर ये अपने प्रभाव को दर्शा सकती है, ठीक है, वो ये है ऐसे, ठीक है। इस वाली चुंबक का जो प्रभाव है ना, प्रभाव, ये चुंबक का प्रभाव केवल यहीं तक चुंबक का प्रभाव है, ठीक है। अगर इस चुंबक के एरिया में, तो इसको आप क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अगर इसी क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई दूसरी चुंबक लेके आते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई दूसरी चुंबक लेके आएंगे, तो वो चुंबक क्या करेगी, इस पे अपना प्रभाव करेगी, फोर्स करेगी। फोर्स का मतलब या तो उसको अट्रैक्ट करेगी या उसको रिपेल करेगी। यदि कोई चुंबक इस क्षेत्र से बाहर रखी हुई है इस तरीके से, ऐसे, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो क्या ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी या ये चुंबक इसको प्रतिकर्षित करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल यहीं तक है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहां तक है? केवल यहीं तक है, ठीक है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि जो ऐसे कभी कभी लड़ाई जो हो जाती है लड़कों की, तो वो क्या करते हैं, वो अपने एरिया के अंदर ही क्या होते हैं, दादा बनते हैं। दादा बनने का मतलब है, बोलते हैं ना किसी से लड़ाई होती है कि तू आना मेरे एरिया में, जब तेरे को बताऊंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो चुंबक है ना, इसका जो क्षेत्र है ना, वो केवल यहीं तक है। अगर यहीं तक ही ये क्या करेगी, अपने प्रभाव को दर्शाएगी और मतलब कि एक फोर्स लगाएगी, अगर हम दूसरी चुंबक इस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से क्या होता है कि ये एक मान के चलो क्यू आवेश है, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, ये एक क्यू आवेश है। इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इस आवेश के चारों ओर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस आवेश के कारण, देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कैसे होगा, किसी आवेश के, ये कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके कारण, जिसके कारण किसी अन्य आवेश को लाने पर, कोई हम अन्य आवेश लेके आएंगे, वह उसके बल का अनुभव करे, वह क्या कहलाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कैसे, सॉरी, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। देखो ये कोई आवेश है क्यों, ठीक है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, ये जो आवेश है क्यों, इसका जो प्रभाव है ना, प्रभाव, ये यहां तक है इसका, ठीक है, यहां तक है। अगर मैं मान के चलो कोई दूसरा आवेश लेके आता हूं, मैंने वो आवेश रख दिया यहाँ पे लाके, ठीक है, ये आवेश है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो ये है, ठीक है, और मैंने क्या किया, किसी अन्य आवेश को यहाँ पे लेके आया, तो ये जो आवेश है ना, ये आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर भगाएगा। मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये अपनी ओर इसको बुलाएगा, यानी अपनी ओर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये उसके क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। किसके क्षेत्र के अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। यदि यदि मैं आपको बोलता हूं कि ये जो आवेश है और इसका चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो क्या ये चार्ज इस चार्ज को अपने पास बुला सकता है? क्या ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले आवेश का जो क्षेत्र है ना, वो केवल यहीं तक है, यहीं तक। अगर इस वाले क्षेत्र के अंदर कोई आवेश होता तो वो उस पर फोर्स लगा सकता है, जबकि इस क्षेत्र से ये बाहर रखा हुआ जो चार्ज है, इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो मैं अगर विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन की अगर बात करता हूं, तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी, यानी किसी आवेश के, ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, ठीक है, उसके प्रभाव यानी जैसे फोर्स लगा रहा है या उसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसका अनुभव कर सके, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जो क्या कर सकता है, उसके प्रभाव को अनुभव कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो बताइए आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ में आई? जिस तरीके से मैंने आपके सामने एग्जांपल दी हैं, उन एग्जांपलों से आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार मेरे को कमेंट करके प्लीज बताइए। तो
अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखूंगा, देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं, किया जा सके, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो ये क्या होती है, ये आपके सामने होती है विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आपके सामने आवेश है, उसके सामने का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उसके प्रभाव का क्या कर सके, अनुभव कर सके। देखो ये एक आवेश है, यदि मैं इस क्षेत्र के अंदर, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आऊंगा तो क्या होगा, वो उसके उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है, या फिर उस पर अपना प्रभाव दर्शाएगा, तो क्या होगा, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बताओ, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पता चली या नहीं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? ओके। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आप, देखिए एक होता है, देखिए जैसे ये है आपके पास क्यू आवेश, ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्यू आवेश है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो क्यू आवेश है ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, डेवलप करेगा, अपना क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र दिखाएगा, ठीक है। तो इसके चारों ओर मान के चलो ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये। तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश के कारण। तो जिसके कारण, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस आवेश के कारण हम क्या करते हैं, जिस आवेश के कारण, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये आवेश है, उसके कारण क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसका जो अध्ययन है ना वो क्या कहलाएगा, सोर्स आवेश कहलाता है, इस आवेश का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है एक सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सोर्स चार्ज होगा, इस चार्ज से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये क्या होगा सर, ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये क्या होगा सर, आपका विद्युत क्षेत्र। क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र।
ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो देखो यदि मैं आपके सामने इस सोर्स चार्ज की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो किस तरीके से बोलूंगा कि वह आवेश जिसके द्वारा, ठीक है, यानी देखिए वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं सोर्स चार्ज कहलाता है। सोर्स चार्ज कहलाता है। क्लियर? वह आवेश जिसके द्वारा, ये आवेश है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। बताइए आता कोई दिक्कत क्या आपको? आप लाइव क्लास ले रहे हैं या नहीं, या कहीं और ध्यान है आप सबका? बताइए, आप सब लोग समझ में आया यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया था आपको विद्युत क्षेत्र? प्लीज कमेंट करके एक बार बताइए मेरे को, ये समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने ये बोलता हूं कि देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्रोत चार्ज है, स्रोत चार्ज, जिसके कारण क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसको आप बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, तो यदि मैं इस सोर्स चार्ज के सामने कोई छोटा सा चार्ज लेके आता हूं जिसको हम बोलेंगे परीक्षण टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या बोलेंगे, परीक्षण टेस्ट चार्ज। तो वो क्या होता है, वो किस तरीके से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये कोई क्या है, एक क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, एक क्यू चार्ज है, क्यू। ठीक है, इसको आपने बोला सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, सोर्स चार्ज का मतलब होता है स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। ठीक है, अब इस स्रोत आवेश ने क्या किया, इस स्रोत आवेश ने एक विद्युत क्षेत्र को क्या किया, उत्पन्न किया। ठीक है, इस स्रोत आवेश ने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये। तो ठीक है सर, ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया इसने। ठीक है, इस स्रोत आवेश ने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो स्रोत आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो परीक्षण हम जो करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, मान के चलो इस क्षेत्र के कारण इस पॉइंट पर, ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र फॉर्म करना है, विद्युत क्षेत्र को देखना है। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट पर क्यू पर आपने, इस पॉइंट पी पर आपने एक क्यू जीरो आवेश ले लिया, छोटा वाला आवेश। ठीक है, इसको आपने बोल लिया सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म परीक्षण आवेश। ठीक है, इसको आपने क्या बोला है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश। तो आप क्या करते हैं, इस आवेश की वजह से क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, P पर क्या है, एक छोटा आवेश रखा हुआ है, सूक्ष्म, जैसे हम बोलते हैं सूक्ष्म परीक्षण आवेश। तो ये आवेश जो है वो क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या इसको फोर्स करेगा। ठीक है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म परीक्षण आवेश का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सोर्स चार्ज, और ये क्या होता है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश होता है। क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिए, ये क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप क्लास लाइव ले रहे हैं या नहीं? एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए प्लीज कि आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे क्लास।
आप क्लास में एक्टिव हैं या नहीं है क्लास में एक्टिव? बताइए, नहीं तो यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ क्लास को, फिर कल आगे पढ़ाएंगे जब आप क्लास ले ही नहीं रही तो। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है सर, क्लास लाइव एंड कर दीजिए।